गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सीमा गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फोकस सीटेट में। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे सीटेट हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन, देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की या ब्रह्म समाज क्या है, ये आंदोलन से जुड़े हुए क्या उद्देश्य थे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इस समाज ने सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद, अस्पृश्यता का विरोध किया। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। अब बच्चों, आपने इतने सारी चीज़ें इसमें पढ़ी है, जैसे कि सती प्रथा है, बहुविवाह है, जाति प्रथा है या जातिवाद है, अस्पृश्यता है, ये क्या हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके कि ब्रह्म समाज किसने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, तो वो थे राजा राम मोहन राय। और इनके उद्देश्य क्या थे, इस स्थापना के अंदर क्या क्या कार्य हुए। तो सबसे पहले तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बहुविवाह का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, अस्पृश्यता यानी छुआछात का विरोध किया और इस तरीके से अन्य बहुत सारी कुरीतियाँ जो थी भारतीय समाज में धीरे धीरे हो रही थी, या तो अज्ञानता कह सकते हैं या पढ़े लिखे लोग कम थे और जो ये राजा जो डायनेस्टी पद्धति थी उसकी वजह से भी जो इस तरीके के जातिवादों में हमारा समाज बटा हुआ था और आज भी बटा हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए। किसी भी अच्छे देश के लिए जातियों में बटा होना सबसे ख़राब बात होती है। किसी राष्ट्र के विकास में ये बहुत ही अवरुद्ध होते हैं। तो इसका विरोध राजा राम मोहन राय जी ने किया था। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कब किया था, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और उद्देश्य में उन्होंने सती प्रथा, एक वो भी है कि सती प्रथा की वजह का जो विरोध करने का कारण था वो ये था कि उनके खुद के भाई की मृत्यु हो जाती है और उनकी भाभी को सती कर दिया जाता है, तो वो इसका विरोध करते हैं और उनका इतना मन खिन्न होता है कि ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि उस समय बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हुआ करती थी। 10 साल, 5 साल, कभी कभी तो पैदा भी नहीं होती थी, पहले ही शादी कर दी जाती थी थे। और पता चले कि कोई जो उसका दूल्हा है या लड़का है वो मर गया है तो उसको सती होना पड़ता था। या वो किस तरीके से सती होती थी ये तो वही जाने, लेकिन कोई भी जिंदा इंसान जलती हुई अग्नि में कैसे बैठ सकता है। दूसरा था बहुविवाह, यानी एक पति के कई सारी पत्नियां होना। ये बहुत ही क्रूरती थी एक तरीके की और इसके प्रति भी उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से आंदोलन और आवाज़ उठवाई। जातिवाद, जो हमारा समाज जातिवाद में बटा हुआ था, यानी ब्राह्मण हैं, कोई कितनी सारी जातियां हैं, आज आप पढ़ते हो, क्योंकि आजकल हम खुद डेली टीवी में देखते हैं कि हमारा समाज किस तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके अंदर भी जातियों के अंदर भी जातियां जो बटी हुई हैं और उससे जो समाज में विमर्शनस्य फैल रहा है, जो एक दूसरे के प्रति गुस्सा है या जो भी कह सकते हैं वो है, वो उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। दूसरा था छुआछात, जो कुरीतियाँ थी एक तरीके की कि जो ब्राह्मण थे और या जो छोटी जातियां हम जिसे कह सकते हैं, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, लेकिन क्या करें, वो जो समाज में है वो आपको बढ़ाना भी पड़ेगा और थी ये, इसको हम नकार नहीं सकते। यानी छुआछात का विरोध किया गया। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने बाद में जो संस्था थी ब्रह्म समाज था उसको संभाल लिया था जब उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, एक क्वेश्चन होता और आता है कि राजा राम मोहन राय को क्या उस समय का प्रथम क्रांतिकारी आधुनिक समाज का नेता हम मान सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि उनके कुछ कार्य ऐसे थे जो उन्होंने देश के हित में भी किए थे और इसलिए उनको प्रथम नेता माना जाता है। एक और चीज़ है राजा राम मोहन राय के बारे में कि वो दोनों ही संस्कृतियों को मानते थे, चाहे वो प्राचीन संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति हो या पाश्चात्य संस्कृति यानी विदेशी अंग्रेजों की संस्कृति हो, इन दोनों के मिले जुले रूप के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कभी पाश्चात्य संस्कृति का विरोध नहीं किया है। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, वो काफ़ी विद्वान थे। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित करीब करीब 1 दर्जन भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने कुरान को भी पढ़ा है, हिंदू दर्शन भी पढ़ा है। उन्होंने जो ये आपकी ये था मूल बाइबल था उसका अध्ययन करने के लिए 2 भाषाओं को पढ़ा, ग्रीक और हिब्रू भाषाएं सीखी और उसके बाद इसका अध्ययन किया। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को एक उपहार के रूप में गिफ्ट दी थी उन्होंने,
जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध अपनी सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है। तो वो काफ़ी वजनदार तर्क भी दिए थे इसके। जब उन्होंने ये बात कही थी तो खुद उनकी माता ने उनका विरोध किया था और उनको बहुत ही बुरा भला भी कहा था। वे एक 1814 में भी कलकत्ता में बाद में चले जाते हैं वहाँ से और एक समूह बनाते हैं। उन्होंने पुरोहित वर्ग की निंदा की है। राजा राम मोहन राय ने अपने विवेकशील दृष्टिकोण का प्रयोग कर केवल भारतीय धर्म और परंपराओं तक ही सीमित नहीं थे वो, उन्होंने जो पाश्चात्य संस्कृति में भी इतनी सारी क्रूतियाँ थीं उसका भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जो ईसाई धर्म में के प्रचारक थे उनके वो विरुद्ध उन्होंने कई बातें कही, जो कि बाद में ईसाई धर्म भी उनका विरोधी हो गया था। इस तरीके से वो सभी के, जहाँ किसी भी धर्म में कोई भी क्रूरता थी तो उन्होंने खुलकर वो बात बोली कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हिंदू धर्म में कुछ क्रूतियाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, हर धर्म में बुराइयाँ हैं। तो उन्होंने खुलकर, क्योंकि एक तो वो बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान थे, तो जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमारे माइंड में कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो उसका एक रीज़न था कि उनको ज्ञान था इन चीज़ों का, तो उन्होंने इन सब का पुरजोर विरोध किया है। इसके अलावा देखो बच्चों, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। रानाडे और भंडारकर इसके प्रमुख सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। और ये कब हुई थी, तो 1867 यानी 1867 ईस्वी में हुई थी और बम्बई में हुई थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि कहाँ पर हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। आज का मुंबई, पहले इसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना की गई थी और उसके जो प्रमुख सदस्य थे वो थे रानाडे और भंडारकर, इसके प्रमुख सदस्य थे। इसके अलावा बच्चों, आर्य समाज आंदोलन या आर्य समाज की स्थापना और इन्होंने किस तरीके से धार्मिक कार्य करे, कैसे समाज के लिए इन्होंने कार्य किए, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। इनका मूल नाम था मूल शंकर, जो इनका प्रचलित नाम था, जो इन्हें इसी नाम से जाना जाता था, और 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। बाद में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना और दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 यानी 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और बाद में ये भी पूछा जाता है कि पहले बम्बई में हुई थी, बाद में इसका मुख्यालय कहाँ बना, तो वो लाहौर में बना था। क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम 1875 की बात कर रहे हैं, 1947 के बाद भारत के टुकड़े हुए, भारत का बंटवारा हुआ है, तो उस समय इसका मुख्यालय लाहौर में ले जाया गया। क्योंकि ये पूरा भारत एक था, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, चाहे वो ये आपका पाकिस्तान हो, तो ये सारी जो हिस्सा था वो भारत का हिस्सा था, जो भूमि का था। तो बाद में इसको वहाँ पर ले जाया गया। और उनकी एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है, वो पुस्तक का नाम था दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश। इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आंदोलनों में और समाज को सही राह पर ले जाने में। इसके अलावा बच्चों देखो, दयानंद सरस्वती जी का एक और मैं बताती हूँ आपको। आर्य समाज के जो उद्देश्य थे, जो समाज था, वो हिंदू धर्म में सुधार का करना चाहता था। जो क्रूतियाँ आ गई थी हिंदू धर्म में, कुछ अज्ञानता थी, जो पढ़ने के साधन थे वो कम हो गए थे, लोग धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। और आप समझ सकते हैं, गरीब लोगों का जो गरीबी आती है तब तो आपको समाज सुधार की नहीं पड़ती, अपना पेट भरने की पड़ती है। तो उस समय उन्होंने बीड़ा उठाया और सारे समाज ने बीड़ा उठाया कि किस तरीके से अपने हिंदू धर्म को, अपने धार्मिक जो संस्थाएं खोली गई। और इस तरीके से 1875 में स्वामी दयानंद जी द्वारा ये स्थापना की गई। उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से, जो हमारे पुराण हैं, या झूठी शिक्षा तो नहीं कह सकती मैं, वो ये मानते थे कि लोग इतने अज्ञानी हो गए हैं, जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, वो उनको बहका लेते हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते और लोग उन कुरीतियों में फंसते जा रहे हैं। तो उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए कि जो मानव बुद्धि है उसका अंतिम निर्णय उन्होंने कहा कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ज्ञान पोथी पढ़ने का। आपको कर्म करना पड़ेगा, अपनी स्थितियाँ सुधारनी पड़ेंगी। और जो समाज में कुरीतियाँ, बहुविवाह, सती प्रथा या इस तरीके की जो भी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे,
उन सबको कम करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और बहुत फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से। अगर जिनको हम पढ़ रहे हैं, जो आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, धार्मिक आंदोलन, अगर ये शुरू ना होते तो शायद लोग इतनी चीज़ें समझ भी नहीं पाते। तो आर्य समाज की जब स्थापना हुई, उनका मुख्य उद्देश्य यही था बच्चों कि किस तरीके से लोगों के समाज को प्रेरित किया जाए, उद्देशित किया जाए कि आप किस लिए जी रहे हैं। अपने समाज का उद्देश्य ये नहीं है कि आप पूरे दिन पूजा करो, घंटी बजाओ, अजान लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उनको दूर करो। तो उसमें उन्होंने कार्य किया और सत्यार्थ प्रकाश की उन्होंने रचना की। 10th क्लास में भी इसका वर्णन है। आगे जब मैं 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाऊँगी तो आप ज़रूर उसमें ये टॉपिक देखेंगे। इसके अलावा बच्चों, जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1897 में ईस्वी में, यानी 1897 ईस्वी में। स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे ये, स्वामी विवेकानंद जी। तो जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने स्थापना की थी, नरेंद्र नाथ ने की थी। इनका जो असली नाम था, जो इनका स्वाभाविक नाम था, जो डेली समाज में लिया जाता था, वो था नरेंद्र नाथ। क्वेश्चन आता है, प्रीवियस एग्जाम पेपर आप उठाइए, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कि उनका नाम क्या था, निकनेम क्या था। उनको वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से बाद में पड़ा है, नरेंद्र नाम के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया था। और वो इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे भारतीय रहते थे और उनको संगठित करने के करके और देश को और आने वाले बाहर से जो लोग थे वो, ताकि अपने देश में समाज को सही दिशा प्रदान कर सकें। इस तरीके से उनके और भी बहुत सारे कार्य थे बच्चे। सबसे पहले तो वो जो रामकृष्ण परमहंस थे, हम उनके बारे में देखते हैं क्योंकि ये विवेकानंद जी उनके शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस एक संत व्यक्ति थे। उन्होंने ये कार्य अपने जो शिष्य थे, ये स्वामी विवेकानंद जी, उनको देते हैं। उनके धर्म वो फिर संदेश पहुंचाते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म को भी माना है, उन्होंने जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी माना है, मुस्लिम्स को भी माना है, धर्म को भी। वो कहते थे कि सब धर्म एक हैं और सब धर्मों में क्रूतियाँ हैं, सब धर्मों में कुछ ना कुछ बुराई हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई धर्म विशेष है और कोई धर्म छोटा है, कोई धर्म बुराई है। वो इस पद्धति पर नहीं चलते थे। उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी थे, मनुष्य ईश्वर का एक ही मूर्ति रूप है, ये उनका कहना था। उनके धार्मिक संदेश जो थे उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, जब जो ये रामकृष्ण मिशन थे, इन्होंने जब अपने शिष्य को ये दी अपनी जिम्मेदारी, तो उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया। 1863 से 1902 ने प्रचारित किया उन्होंने उनको, और समकालीन भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का प्रयास किया स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी का सबसे अधिक जोर किस पर था? क्रिया पर, सामाजिक क्रिया पर। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कर्म से हीन हो तो व्यर्थ है। यानी कि जब वैसे तो आप बहुत बड़े प्रज्ञान पंडित बन जाओ, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, बहुत बड़े ज्ञाता हो जाओ, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो, सही दिशा में लोगों को जागृत नहीं कर रहे हो, प्रेरित नहीं कर रहे हो, और उन्हें और गलत दिशा दे रहे हो, लोगों में भेदभाव बढ़ा रहे हो, तो ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा, ऐसे ज्ञान से क्या फ़ायदा। आप कर्म करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। दूसरा उनका और भी बहुत था कि वो दो महान धर्मों, हमारी जो अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने कुछ कहा था, लिखा था कि जो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है ही, वो इतने हजारों वर्षों का धर्म है जो कभी मिटा नहीं है, लेकिन अन्य धर्म भी उसी पद्धति में आते हैं, कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है आपका बच्चों थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की थी, कब की गई थी, इसके उद्देश्य क्या थे? देखो बच्चों, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में, यानी कि 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क यूएसए में की थी, यानी अमेरिका में की थी। तो ये जो ब्लावत्स्की थे और ये जो मैडम थी, मैडम ब्लावत्स्की, देखो नाम ऐसा लगता है जैसे किसी जेंट्स का हो, लेकिन नहीं, ये महिला थी। और कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क यूएसए में की थी। यानी कि 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के निकट अडियार में स्थापित हुआ था। और 1893 यानी 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और थियोसॉफिकल आंदोलन का नेतृत्व संभाला। देखो बच्चों, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1875 ईस्वी में। मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकॉट ने की थी।
न्यूयॉर्क में यूएसए में यानी कि अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका में की गई थी, याद रखना, यूएसए अमेरिका में। और 1882 यानी कि 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया जो कि मद्रास के निकट था, अडियार में, आज भी है वहाँ पे। अडियार नाम सुना होगा आपने। और इसके बाद जब ये 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और उन्होंने फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि फिर उन्होंने इसको संभाल लिया। लेकिन वो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि 1893 में किसने इसको संभाल लिया था तो थियोसॉफिकल आंदोलन सोसाइटी को, तो वो बेसेंट थी, एनी बेसेंट। और स्थापना किसने की थी तो मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकाट ने की थी। दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, आप दोनों में से नाम याद रखें। और कहाँ पर हुई थी तो अमेरिका यूएसए में हुई थी। और इसका अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय खोला गया था वो कब, 1882 में, और कहाँ पर, मद्रास के निकट अडियार में खोला गया था। इसके अलावा बच्चों जो अलीगढ़ आंदोलन है उसकी स्थापना, उसका नेतृत्व किसने किया, क्या क्या उसमें हुआ। सैयद अहमद खान थे, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था 1875 ईस्वी में। देखो बच्चों, आप डेट को कनेक्ट करते चलो, ये उसी समय हो रहा था, ऐसे नहीं था कि एक के बाद एक हो रहा था, नहीं। 1875 में अगर वो थियोसॉफिकल की स्थापना हुई है तो अलीगढ़ आंदोलन भी 1875 में ही हो रहा है भारत में। उन्होंने आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की, अलीगढ़ में की थी। और कहाँ पर की थी, अलीगढ़ में की थी। यह 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आज जो आप नाम सुनते हो और काफ़ी कुछ ऐसा सुनते हो जो कि उस समय के उद्देश्यों के ये बिल्कुल ही विपरीत है। ये स्थापना हुई जो सैयद अहमद खान तथा थे, और जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका उद्देश्य था मुसलमानों में धार्मिक सुधार। आंदोलन कुछ देर में उभरे। उच्च वर्गों के मुसलमानों ने, जैसे कि भारत में पहले ही चाहे राजा राम मोहन राय जी हों, ये इस तरीके के जितने भी आंदोलनकारी आ रहे थे, चाहे दयानंद सरस्वती जी हों या स्वामी विवेकानंद जी हो, तो हिंदू धर्म में आंदोलन काफ़ी पहले से शुरू हो चुके थे। लेकिन मुस्लिम समुदाय में ये आंदोलन बहुत बाद में शुरू हुए। तो इसकी जो शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने की थी। और इस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि वो जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे थोड़ा दूर रहें, वो अंग्रेजी शिक्षा से ज्ञान ना लें, उसको उन्होंने दूर रखने की कोशिश की। केवल 1857 के महाविद्रोह के बाद ही धार्मिक सुधार के जो आंदोलन हुआ था उसमें आधुनिक विचार उभरने लगे थे। यानी जब तक ये सैयद अहमद खान थे या आंदोलन चल रहे थे, सही अलीगढ़ आंदोलन वगैरह, उसमें पश्चिमी लोगों से उन्होंने थोड़ा बचने का प्रयास किया था। और इस तरीके जब 1857 में आते हैं तब थोड़ा ये पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाते हैं, सुधार के विचार हुए। इस दिशा के आरंभ में 1863 में अगर हम देखते हैं तो कलकत्ता में स्थापित मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी ने, इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों का जो स्थापना की थी, प्रकाश धार्मिक किया और सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। जो ये मोहम्मदन लिटरेरी थी, इसने जो स्थापना की थी, उसमें जो कार्य हो रहे थे, उनको ये लगने लगा था कि अगर हम पश्चिमी लोगों के साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो आंदोलन इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए थे इन आधुनिक जो संस्कृति थी उसके साथ मिल करके। मुसलमानों में सबसे प्रमुख सुधारक सैयद अहमद खान और थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसा माना जाता है कि जो सर सैयद अहमद थे, उन्होंने किस तरीके से, सैयद अहमद खान ने देखा कि जो हमारी कम्युनिटी है वो काफ़ी पिछड़ती जा रही है, तो उन्होंने आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना करी थी, इसीलिए ताकि इन दोनों का जो मिक्स मेल है वो आने वाले जो आंदोलन है उसमें सहयोग प्राप्त हो सके। और जो अलीगढ़ में विश्वविद्यालय स्कूल खोला था वो 1920 में ईस्वी में खोला था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसके अलावा बच्चों यंग बंग आंदोलन, जो यंग बंग आंदोलन था, यंग बंग आंदोलन की स्थापना कब हुई है, इसमें कौन कौन व्यक्ति थे, किसने की थी। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन बच्चों, इसकी स्थापना बंगाल में 1828 ईस्वी में हुई थी। यानी कि देखो उसी समय की सारी घटनाएं हैं। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी हेनरी विवियन डेरेजियो नामक एंग्लो इंडियन ने की थी। यानी जो ये एक विदेशी था, हेनरी विवियन डेरेजियो। और इसके बाद इसने, डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन
ऑफ जर्नल नॉलेज की स्थापना की। तो ये तीनों क्वेश्चन ऐसे, ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ये यंग बंगाल आंदोलन था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में। इसका स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। और ये कौन था? ये एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति था। डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की भी स्थापना की थी, जो ये एसोसिएशन है एकेडमिक एसोसिएशन। और दूसरा सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जर्नल नॉलेज की स्थापना भी इसने की थी, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च होता था। तो ये बच्चों देखो, इसके बाद आता है आपका अहमदिया आंदोलन। जो अहमदिया आंदोलन था बच्चों, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका नेतृत्व किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप को स्थापित करना था। देखो, इनके अपने अलग अलग एजेंडे चल रहे थे कि वो इतना आज़ादी से ऐसा कोई सरोकार नहीं था। इस्लाम के सच्चे स्वरूप को आप देखो कि सच्चे स्वरूप को स्थापित करना, कहीं भी ऐसा नहीं था कि इनका उद्देश्य ही इस्लाम के स्वरूप को स्थापित करना था। इन्होंने अपनी पुस्तक बराहीन अहमदिया में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की है। तो जो बराहीन अहमदिया में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की है, इनकी पुस्तक का नाम है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो ये थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बराहीन अहमदिया है। दूसरा, ये स्थापना कब हुई थी? तो 1889 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म की व्याख्या करना, इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को बताना। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय आंदोलन, जो ये आंदोलन थे, आज मैंने जो पढ़ाया आपको सामाजिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद मैं आपको सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी ये समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जितने भी आंदोलन हुए थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो आपके स्वामी विवेकानंद जी हों, दयानंद सरस्वती जी हों, या कोई भी अन्य जो आंदोलन हुए, उनके बारे में आज मैंने पढ़ाया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। मैंने अभी 10th क्लास बोर्ड क्लास स्टार्ट की है, तो जो बच्चे बोर्ड क्लास के मुझसे कह रहे थे, मैंने स्टार्ट कर दी हैं। और 1-2 दिन में मैं उनका सेकंड लेसन उनको प्रोवाइड कराऊंगी वीडियो। तो और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। धन्यवाद।